सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज संदीप। आज की स्टॉक मार्केट की क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जिस स्टॉक की मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है इंडोविंड एनर्जी लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस 16.6 चल रहा है। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो फ्रेंड्स, इसका मार्केट कैप 151 करोड़ का है। करंट प्राइस इसका मैंने आपको जैसे बताया 16.6 चल रहा है। इसने अपने 52 का हाई 44.5 रुपये लगवाया था एंड लो जो उसका है 3.25 है। फ्रेंड्स, अगर मैं इस स्टॉक की पीई की बात करूं तो 86.6 है, बुक वैल्यू 25.6, डिविडेंड यील्ड 0 है, ROCE 0.79% एंड ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी 0.10% है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़। फ्रेंड्स, अगर मैं इसके टेक्निकल चार्ट की बात करूं तो आइए देख लेते हैं 1 ईयर का कि 52 वीक्स 1 ईयर में इसने कैसा परफॉर्म किया है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि अप्रैल 2021 में ये स्टॉक लगभग 3 रुपये के आसपास और 3.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। एंड उसके बाद देखेंगे कंपनी के अपने सेल्स एंड प्रॉफिट के अनुसार ये थोड़ा सा चढ़ा। यहाँ पे काफ़ी वॉल्यूम भी बाय करने को दिखाया, आपने देखा भी होगा। यहाँ पे 7 लाख वॉल्यूम दिख रहा है, बाय किया है। एंड उसके बाद भी काफ़ी यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है आपको कि यहाँ पे काफ़ी वॉल्यूम बाय किया गया है इस शेयर का। उसके बाद देखेंगे कि अगस्त के आसपास ये 6.80 के पे ट्रेड कर रहा था एंड सितंबर पे 7 रुपीज़ एंड अक्टूबर में आप देखेंगे फिर से 6 रुपीज़ भी कर रहा था अक्टूबर 1 तारीख को। एंड उसके बाद देखेंगे आप जैसे अक्टूबर का मिड आने लगा है तो ये 8 रुपये 9 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। फ्रेंड्स, इसमें देखने वाली बात यह है कि आप देखेंगे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये स्टॉक 16.40 पे के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड दिसंबर के एंड आते आते ये स्टॉक अपने पीक पे जाके पहुंचा 42.15 रुपीज़ के आसपास। फ्रेंड्स, इसने आगे भी 41.17 का फिर से हल्का सा जंप लगाया एंड फिर ये डंप होते होते आप देख सकते हैं ये फरवरी के आसपास 23 के आसपास रहा, 23.90। एंड उसके बाद ये फिर से गिरते 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 अपना फिर सपोर्ट लिया, फिर ये गिरते गिरते अपना 16.60 रुपीज़ में आके अभी ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपने एक चीज़ गौर की होगी कि इस ड्यूरेशन के बीच में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ऐसा क्या हुआ कि ये शेयर 6 रुपीज़ के बाद ऐसा भागा कि सीधे 42 रुपीज़ का इसने जंप लगाया। फ्रेंड्स, क्या कंपनी ने इतना अच्छा सेल्स जनरेट किया कि कंपनी 6 रुपीज़ पे 3 महीने पहले ट्रेड कर रही थी और 3 महीने अब के बाद दिसंबर में इसने 42 रुपीज़ पे जाके ट्रेड अपना पीक को टच किया। तो फ्रेंड्स, आइए इनका देखते हैं कि कंपनी ने ऐसा कौन सा नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, ऐसा कौन सा प्रॉफिट जनरेट किया है कि कंपनी ने विद इन 3 मंथ में अक्टूबर से 7 रुपीज़ से 42 रुपये का हाई लगाया। अगर हम बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट की तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये अक्टूबर के आसपास 6 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड आप इनकी सेल्स देखेंगे कंपनी की तो सितंबर के आसपास इसने 8.87 करोड़ का, ये फ्रेंड्स करोड़ में है, का सेल्स किया है, सेल जनरेट किया है। एंड सितंबर से दिसंबर के बीच में ये सेल्स लगभग 50% गिर चुका है, 50% आधा हो चुका है, 4.22। फ्रेंड्स, एक्सपेंस सेम रहा कंपनी का, जो एक्सपेंसेस कंपनी करती है अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। एंड अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट इस ड्यूरेशन में भी तो 0.51 से ये जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, ये गिर के -0.22 हो चुका है। फ्रेंड्स, हो सकता है कि ये टाइम शायद कोविड की वजह से भी और ये जो सेल्स में गिरावट देखने को मिली है ये कोविड की वजह से भी हुई हो। बट आप देख सकते हैं कि सेल्स भी घटी हैं एंड नेट प्रॉफिट भी लगभग बहुत ही कम, आधा हो चुका है, माइनस में ही हो चुका है। बट सेल्स आधी हो चुकी हैं, नेट प्रॉफिट आधा हो चुका है। बट फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे कि उस ड्यूरेशन में जो स्टॉक के प्राइस थे वो
लगातार अपने पीक की ओर बढ़ते हुए आपको दिख रहे होंगे और 42 रुपीज़ पे जाके इसने अपना हाई बनाया। सो फ्रेंड्स, सेल्स अच्छी नहीं थी, नेट प्रॉफिट अच्छे नहीं थे, बट कैसे शेयर विद इन 2 to 3 मंथ में 6 रुपीज़ से 42 रुपीज़ पे आ गए। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑपरेटर गेम। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में बहुत कॉमन है कि ऑपरेटर्स पंप एंड डंप को गेम प्ले करते हैं। वह किसी शेयर को बहुत हाई लेवल पे बाय हाई क्वांटिटी पे बाई करते हैं एंड फ्रेंड्स उसकी हवा बनाते हैं मार्केट में न्यूज़ के थ्रू, टिप्स के थ्रू कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म होने वाला है, फलाना डिकलाना इसके ऊपर कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी को नए प्रोजेक्ट मिल गए एंड हम जैसे जो पब्लिक शेयर होल्डर होते हैं उनको बाई करते हैं और वो पंप करते करते उसको उसके पीक तक ले आते हैं एंड बाकी जो रिटेलर होते हैं, रिटेलर वही सोचते हैं कि ये अब परफॉर्म करता करता 100 के आसपास ट्रेड करेगा, वो उसको और बाई करते हैं और एक टाइम पे आके जो ऑपरेटर अपना गेम प्ले करते हैं वहाँ पे वह सारा का सारा अपना जो वॉल्यूम होता है उसको सेल आउट कर देते हैं और वहाँ से एग्जिट कर देते हैं। उसके बाद बचे रिटेलर वह डंप हो जाते हैं, उसके बाद वो शेयर वहीं पे या उसके नियर बाय आके ट्रेड करने लग जाता है। सो फ्रेंड्स, ये गेम होता है ऑपरेटर का जिसमें वो पंप एंड डंप का गेम प्ले करते हैं आम जनता के साथ एंड बाकी लोग शायद लैक ऑफ नॉलेज के कारण इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि एक शेयर कैसे बिना अच्छे सेल्स, बिना अच्छे नेट प्रॉफिट के इतना अच्छा ट्रेड कैसे कर रहा है। वो इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि दोनों में आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें मैच नहीं कर पा रही हैं कि कंपनी के सेल्स भी अच्छे नहीं है, कंपनी की नेट प्रॉफिट भी अच्छी नहीं है, बट कंटिन्यू शेयर की जो प्राइस में है वो ग्रोथ हो रही है। सो अगर आपको इन चीज़ों से बचना है, इन चीज़ों में आपको नहीं फंसना है ऑपरेटर के गेम प्ले में, सो फ्रेंड्स आपको इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा और लर्न करने के बाद ही आप अर्न कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे गेम प्ले में ना फंसें तो आपको शेयर मार्केट को अच्छे से सीखना पड़ेगा। उसमें आपको उनके टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस को जानना पड़ेगा कि ये कंपनी कैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की, प्रमोटर की होल्डिंग 50 थी मार्च 2019 में एंड वो धीरे घटते घटते दिसंबर 2021 में 45 रह गई है फ्रेंड्स। एंड DIS का भी कुछ खास रोल प्ले इसमें आते हुए नहीं दिख रहा है, बट आप देखेंगे सितंबर 21 में 4% के आसपास, 4.46 के आसपास यहाँ पे DIS की एंट्री मिली है एंड पब्लिक का अगर यहाँ पे देखें तो 49.70 है एंड अभी भी ये लगभग 49.68 के आसपास ही परसेंट यहाँ पे आपको दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि प्रमोटर की होल्डिंग लगातार कम होती जा रही है, सेल्स कंपनी के कम है, कंपनी का नेट प्रॉफिट कम है, बट ऑपरेटर के द्वारा ये जो सडन पीक बनाया गया है इसके बीच में काफ़ी जो पब्लिक होल्डर, इक्विटी होल्डर होते हैं वो ट्रैप में इनके ट्रैप में फंस जाते हैं। अगर आप ऐसी चीज़ों से बचकर शेयर मार्केट को अच्छे से सीखना और समझना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।